नाज़रीन कराम, आज आपकी बारगाह में एक अहम पैगाम लेकर हाज़िर हूँ। हमारे यहाँ जब बेटा पैदा होता है या बेटी पैदा होती है तो अगर वो ना रोए तो माँ परेशान, बाप परेशान और वो बैठी हुई जो दाई है वो परेशान होती है और उसे थप्पड़ लगाते हैं, ठोसते हैं ताकि उसे वो रोए। लेकिन एक वक़्त ऐसा आता है कि जब बच्चा रोता है तो माँ को तकलीफ़ होती है, लेकिन ये पैदाइश के वक़्त बच्चे को रुलाया जाता है। आइए इसके मुतल्लिक़ जानिए ये क्यों रुलाया जाता है और जब बच्चा रोता है तो क्या कहता है। शायद हमने अगर इस बात को समझ नहीं पाए, अगर हमने कुरान और अहादीस का मुताला किया हो, उलमा की संगत में बैठे हों, तो हमें इस बात का सही अंदाज में इल्म हो जाएगा। मेरे आका इमामुल अंबिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बच्चा पैदा होता है वो रोता है, दरअसल रोता नहीं, वो अल्लाह अल्लाह का जिक्र करता है। हजूर फरमाते हैं जब बच्चा 4 माह तक, 4 महीने तक, जब तक वो रोता है वो अल्लाह अल्लाह का जिक्र करता है। आज वालिदैन शायद परेशान होते हैं, बच्चा रोता है, वालदा भागती है, दौड़ती है, बच्चा क्यों रो रहा है। आवाज़ दादी की आती है कि बेटा बच्चा क्यों रो रहा है। मेरी माओ बहनों बेटियों, जब बच्चा 4 माह तक रोता है वो रोता नहीं, दर हकीकत वो अल्लाह का जिक्र करता है, वो अल्लाह को याद करता है, वो अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाता है, खुदा की वहदानियत का ऐलान करता है और ये कहता है अल्लाह एक है, खुदा एक है, खुदा यकता है, वो लम यलिद वलम यूलद है वलम यकुल लहू कुफुवन अहद है। मुसलमान, तेरे बेटे की कितनी शान है, जब दुनिया में आया, तेरी गोद में आया, 4 महीने तक वो अल्लाह अल्लाह का जिक्र करता है। फिर 4 महीने से 8 महीने, अगले 4 महीने वो बच्चा क्या करता है। माँ को तो लगता है शायद वो रोता है, नहीं मेरी माओ, वो रोता नहीं। दर हकीकत जब वो 5वें महीने के आगाज में होता है वो मुस्तफ़ा की ज़ात पे दरूद व सलाम पढ़ता है, हजूर की ज़ात अक़दस पे 8 महीने तक, 4 महीने मुसलसल, 5वें महीने के आगाज से लेकर 8वें महीने के इख्तिताम तक ये मुसलसल 4 महीने जब रोता है वो मुस्तफ़ा की ज़ात पे दरूद व सलाम पढ़ता है। ये मुसलमान के बेटे की क्या शान है। आइए फिर जब 9वें महीने का आगाज़ होता है, 12वें महीने का इख्तिताम होता है, ये 4 महीने तक बच्चा क्या करता है, अपने वालिदैन के लिए दराजाती बुलंदी की दुआ करता है, अपने वालिदैन की सेहत व आफियत के लिए दुआ करता है, अपने वालिदैन की इज्जत व तौकीर व अज़मत के लिए दुआएं करता है। यार कितना वो बेटा शान वाला है, कितना वो बेटा मुकाम वाला है। अभी माँ की गोद में है, 9वां महीना या 10वें महीने में है, वो अपनी माँ के लिए दुआएं करता है, वो बाप के लिए दुआएं करता है। मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ, वो बेटा जो अभी 9 महीने या 10 महीने, 11वें या 12वें महीने में था, वो माँ बाप के लिए दुआएं करता है। वही बेटा जब बड़ा हो जाता है उसे अपनी माजी भूल जाती है। मैं तो उस वक़्त अपनी माँ के लिए दुआ करता था, आज माँ के लिए दुआ क्यों नहीं उठाता। आज वो बेटा भूल गया है, जब वो 4 से अब महीने से अबाव हुआ, 5वें महीने के अंदर चला गया, तो 8वें महीने तक मुस्तफ़ा की ज़ात पे दरूद व सलाम पढ़ता रहा। आज वो बड़ा हो गया, उसे अपनी माजी भूल गई। मैं तो उस वक़्त मुस्तफ़ा की ज़ात पे दरूद पढ़ता था, आज मुस्तफ़ा की ज़ात पे दरूद पढ़ना क्यों भूल गया। पहले दिन से लेकर चौथे महीने के इख्तिताम तक वह खुदा की यकतानियत का ऐलान करता था, वह खुदा की वहदानियत का ऐलान करता था। आज उसे सजदा क्यों भूल गया, आज उस खुदाई जुल जलाल की बारगाह में क्यों नहीं झुकता, उसे लम यलिद व लम यूलद क्यों नहीं कहता। मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, मेरी माओ बहनों बेटियों, अपने बच्चों की तरबियत ऐसी करो, अगर वो
4 महीने तक अल्लाह का जिक्र करते हैं, अगले 4 महीने मुस्तफ़ा की ज़ात पे दरूद पढ़ते हैं, और आखिरी जो 4 महीने साल के इख्तिताम का है उसमें आपके लिए दुआएं करते हैं। तो फिर जब दूसरा साल का आगाज़ होता है, अब आपकी तरबियत का आगाज़ होता है। अब आपने उन्हें याद दहानी करवानी है कि बेटा तू इसलिए दुनिया पे नहीं आया फिल्में ड्रामे देखने के लिए, मोबाइल देखने के लिए नहीं, बल्कि तो इसलिए आया है कि मुस्तफ़ा की ज़ात पे दरूद पढ़े और खुदा की वहदानियत का ऐलान करे और अपने बड़ों की इज्जत करे। ये अगर मैसेज उसे देते रहेंगे, वो सफ़ेद बाल भी हो जाएंगे, वो इसी पर साबित